इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के अलावा भी कोई ऐसी कीमती धातु है जो आपके निवेश को न सिर्फ सुरक्षित रख सकती है बल्कि समय के साथ उसे बढ़ा भी सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे चांदी की। एक ऐसा निवेश जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं चुपचाप निवेशकों के लिए धन बना रहा है। तो चलिए, इस चमकदार दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। देखिए, शेयर बाजार तो हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है और ये जो महंगाई है वो हमारी बचत को धीरे धीरे खा रही है। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि हम अपने निवेश को आखिर सुरक्षित करें तो कैसे करें। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे और बढ़ता भी रहे, और यहीं पर चांदी एक एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सदियों से चांदी इतनी भरोसेमंद संपत्ति क्यों मानी जाती रही है। ये सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक वजह है। अब यहाँ वास्तविक संपत्ति का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये आपके हाथ में है, आप इसे छू सकते हैं। जरा सोचिए, सरकारें जब चाहें और ज्यादा नोट छाप सकती हैं, जिससे आपके पास रखे पैसों की कीमत कम हो जाती है। लेकिन चांदी, उसे तो नहीं छापा जा सकता ना। दुनिया में जितनी चांदी है उतनी ही है, और बस यही बात इसे खास और कीमती बनाती है। तो जो स्मार्ट निवेशक होते हैं वो चांदी का इस्तेमाल 3 मुख्य तरीकों से करते हैं। पहला, इसे अपने निवेश की टोकरी में रखने जैसा है। मतलब आपकी टोकरी में सिर्फ एक तरह का फल, जैसे कि सिर्फ शेयर, न हो। अगर एक तरह का निवेश अच्छा नहीं भी कर रहा तो दूसरा उसे संभाल लेता है। दूसरा, ये महंगाई के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है। जब चीजें महंगी होती हैं तो चांदी की कीमत भी अक्सर बढ़ जाती है। और तीसरा, ये एक तरह का वित्तीय इमरजेंसी एग्जिट है जो मुश्किल वक्त में हमेशा काम आता है। चलिए, अब चांदी में निवेश करने के सबसे पुराने, सबसे पारंपरिक तरीके को समझते हैं। ये वो तरीका है जो शायद हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, धातु को सीधे अपने हाथ में रखना। भौतिक चांदी का मतलब है असली चांदी का एहसास, चाहे वो चमचमाते हुए सिक्के हों या फिर भारी भरकम बार या छड़ें। सिक्के छोटी मात्रा में खरीदने बेचने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं अगर आप ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो बार में आपको प्रति ग्राम बेहतर कीमत मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरी संपत्ति मेरे हाथ में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पूरा का पूरा कंट्रोल। ये चांदी आपकी है, आप इसके मालिक हैं। लेकिन यहीं इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी छिपी है। इसे सुरक्षित कहाँ रखें? घर में चोरी का डर, बैंक लॉकर का खर्चा, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है। और हां, एक और बात, ये आपको बैंक एफडी की तरह कोई ब्याज नहीं देती। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तब है जब इसकी कीमत बढ़े। चलिए, अब अगले विकल्प पर चलते हैं। ये एक ज्यादा मॉडर्न तरीका है और इसमें आपको बैंक लॉकर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि ईटीएफ्स। सिल्वर ईटीएफ को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप सीधे चांदी नहीं खरीद रहे, बल्कि एक ऐसे फंड में हिस्सा खरीद रहे हैं जो आपके लिए चांदी खरीदता है। और इसे आप अपने डीमैट खाते से बिल्कुल किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। जब चांदी की कीमत बढ़ती है तो आपकी ईटीएफ की कीमत भी बढ़ जाती है। ये चांदी में निवेश करने का एक बहुत ही डिजिटल और आसान तरीका है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है आसानी। न चोरी का डर, न लॉकर का कोई झंझट, बस कुछ ही क्लिक में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास सिर्फ एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, असली चांदी नहीं। आप सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर पैसा लगा रहे हैं, उस धातु पर आपका कोई हक नहीं है। और अब बात करते हैं आज के समय में मौजूद सबसे नए और सबसे लचीले विकल्प की, जिसे हम डिजिटल सिल्वर कहते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निवेश करना पसंद करते हैं। डिजिटल सिल्वर का मतलब है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप्स के जरिए चांदी खरीदते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो विक्रेता आपकी तरफ से उतनी ही मात्रा में असली चांदी खरीदकर उसे एक सुरक्षित तिजोरी में रख देता है। ये एक तरह से कागज रहित निवेश का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये प्रोसेस, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप अपने फ़ोन पर एक भरोसेमंद ऐप चुनते हैं और आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आपकी खरीदी हुई चांदी एक सुरक्षित वॉल्ट में रखी जाती है और सबसे अच्छी बात, जब चाहें इसे ऑनलाइन बेच दें या अगर आपका मन करे तो आप असली चांदी अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी कहीं से भी छोटी से छोटी रकम से शुरुआत कर सकता है। लेकिन हाँ,
यहाँ एक सावधानी बरतनी जरूरी है। आप अपना पैसा और अपनी चांदी दोनों एक कंपनी के भरोसे छोड़ रहे हैं, इसलिए ये पक्का कर लें कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं वो पूरी तरह से भरोसेमंद और प्रतिष्ठित हो। अच्छा, अब किसी भी निवेश में उतरने से पहले उसके जोखिमों को समझना और सही तरीके जानना बहुत जरूरी है, और चांदी भी कोई अपवाद नहीं है। एक बात को गांठ बांध लीजिए, चांदी की कीमत एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकती है, कभी तेजी से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। ये कोई आज लगाओ कल अमीर बनो वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें आपको धैर्य रखना ही होगा। तो एक स्मार्ट चांदी निवेशक बनने के 3 सुनहरे नियम क्या हैं? पहला, लंबी दौड़ का घोड़ा बने, शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे ना भागें। दूसरा, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। चांदी आपके पूरे इन्वेस्ट का सिर्फ एक हिस्सा होनी चाहिए, सब कुछ नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो रास्ता चुनें जो आपको रात में चैन की नींद दे, चाहे वो हाथ में रखी हुई चांदी हो, डीमैट खाते में ETF हो, या फिर फोन पर डिजिटल सिल्वर। तो हमने देखा कि चांदी सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये धन बनाने का एक मजबूत जरिया भी है। चाहे आप इसे अपने हाथ में रखना पसंद करें, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहें, या फिर अपने फोन से निवेश करें, सबसे जरूरी बात है शुरुआत करना। अब सवाल ये नहीं है कि चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आपके लिए, आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा तरीका सही है। अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचिए और आज ही अपना पहला कदम उठाइए। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया बने रहें।